एक लड़का सब्जी की दुकान से सब्जियां खरीद रहा था और जब सब्जी खरीद रहा था तो एक एक सब्जी को चुनकर अपनी टोकरी के अंदर रख रहा था। और जैसे ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है तो लड़की उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। अब उस लड़का वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लड़की क्यों हंस रही है, क्यों मुस्कुरा रही है। तभी वो अपने काम में लग जाता है, फिर से सब्जियों को चुनने लगता है। जब सब्जियां चुनकर वो टोकरी में रख देता है और तुलवाने की कोशिश कर रहा था, तभी लड़की से पूछता है कि तुम क्यों हंस रही थी, क्या बात है। तो लड़की कहती है कि इतनी सारी सब्जियों में से जितनी भी सब्जियां तुमने खरीदी हैं या छांटी हैं, वो उसमें से आधे से ज़्यादा तो ख़राब हैं, बस इसीलिए हंस रही थी। वो लड़का उन सब्जियों को वापस रखते हुए कहता है कि अगर आपको सब्जियां अच्छी से खरीदनी आती हैं तो आप खरीद दो, मुझे तो ऐसी ही आती हैं। तब वो लड़की उस लड़के के लिए सब्जियां चुनती है और चुनने के बाद खरीद कर दे देती है। वो लड़का मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलता हुआ चला जाता है। कुछ दिन के बाद वही लड़की एक बार फिर बाजार मिलती है तो फिर दोनों की बातचीत होती है। उस दिन के लिए थैंक यू बोला जाता है फिर से। लेकिन ये एक शुरुआत थी और जैसे ही शुरुआत के साथ साथ दोनों आपस में मिलते थे बाजार में कहीं भी, तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे और बातचीत करते थे। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तभी वो लड़की उस लड़के से न केवल प्यार कर बैठती है बल्कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने का फैसला कर लेती है और यही बात अपने घर वालों से कहती है कि मुझे उस लड़के के साथ रहना है, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। घर वाले इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थे, साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि हम इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल खुश नहीं हैं और तुम्हारी उससे शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन लड़की एक फ़ैसला लेती है कि मुझे शादी करूंगी तो उसी से करूंगी और लगातार वक्त बीतता चला जाता है और 6 साल तक अपने परिवार की हाँ का इंतज़ार करती है। आखिरकार परिवार वालों को टूटना पड़ता है और वो हाँ कर देते हैं। लड़की की शादी के लिए जैसे ही हाँ करते हैं, लड़की अचानक से गायब हो जाती है। ऐसी गायब होती है कि उसको हर जगह तलाशा जाता है, हर जगह ढूंढा जाता है। लगभग 4 महीने के बाद वो लड़की जिस रूप में वापस आती है, उस रूप को देखकर हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिरकार कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो लड़की दरअसल जिस रूप में थी वो लाश बन चुकी थी और उस लाश के साथ कोई व्यक्ति 4 महीने से लगातार साथ रह रहा था, साथ खाता था, साथ पीता था, साथ उठता था, साथ ही बैठता था। और जब ये बात लोगों को अखबारों के, टेलीविज़न के माध्यम से पता चलती है तो लोग वाकई सुनकर सन्न रह जाते हैं, ये सुनकर कि कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है पालघर। दरअसल इसी पालघर का एक थाना लगता है वानगांव। दरअसल एक लड़का पिछले कई दिनों से लगातार परेशान था। सुबह 10 बजे वो थाने परिसर में आता था और आकर बैठ जाता था। उसे संतरी जो थाने में उसकी तैनाती है उसको देखता था और देखने के बाद कहता था कि तुम फिर चले आए। उस लड़के को बिठाता है और साथ ही जाकर कहता है इंस्पेक्टर से कि साहब वो लड़का फिर से आ गया है। वो लड़का फिर से आ गया है। थानेदार कहता है कि ठीक है, आ गया है तो ठीक है, उसे बैठने दो, उसे इंतज़ार करने दो। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन इंस्पेक्टर उससे नहीं मिलता है। दूसरे दिन लड़का फिर आता है, फिर ऐसे ही लगातार 1 महीने से लड़का लगातार आ रहा था। उसकी एक ही मांग थी कि अमिता मोहिते को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, तलाश कर दीजिए। वो बहुत परेशान है, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आखिरकार करें तो क्या करें। वो लड़का जब रोज़ रोज़ आता था और आकर रोता था, गिड़गिड़ाता था, पुलिस वालों के सामने कहता था कि अमिता मोहितो को किसी भी तरकीब से कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, आखिरकार हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तब कहीं जाकर इंस्पेक्टर की आंखें खुलती हैं और इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, तुम्हें जिस पर शक है उस व्यक्ति का नाम मुझे दो और मैं उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। तब वो लड़का कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही लड़के पर शक है जिसका नाम है सूरज हरमलकर। सूरज हरमलकर कहाँ रहता है इसके बारे में जब पता निकाला जाता है तो वो बानगांव थाना क्षेत्र का एक इलाका है, वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स। दरअसल ये एक बिल्डिंग है, फ्लैट बने हुए हैं। उसी फ्लैट के नंबर 101 में वो लड़का रहता था, किराए के मकान में। पुलिस वाले उस लड़के को उस पहले वाले लड़के की शिकायत पर आखिरकार लेके आते हैं और पहले वाला लड़का कोई और नहीं था, उस लड़की का भाई होता है जिसकी लड़की की उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। एक भाई अपनी बहन की गुमशुदगी की पहले से रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। उसको तलाशने के लिए 1-2 नहीं, लगभग 4 महीने से लगातार थाने के चक्कर काट रहा था और 4 महीने बाद आखिरकार पुलिस को कुछ सूझती है। वो लड़की दरअसल 21 अक्टूबर 2020 को घर से कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी, ये कहकर कि माँ मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रही हूँ। शाम के 7 बजे थे और वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और अचानक ही गायब हो जाती है। उस लड़की को ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ तलाशा नहीं गया और आखिरकार पुलिस उस सूरज हरमलकर को उठाकर लेके आती है, उससे पूछताछ करती है। वो कहता है कि साहब मैं भी तो अपनी प्रेमिका को हर जगह तलाश कर रहा हूँ लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा है।
लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है, तब कहीं जाकर वो लड़का टूट जाता है। और टूटने के बाद जो सच बताता है वो वाकई बहुत अपने आप में भयानक होता है। वो कहता है कि लगभग 6 साल पहले हम लोग मिले थे बाज़ार के अंदर, वहीं हमारी मुलाकातें हुई थी। उस लड़की का जब मन करता था मैं अपने काम से रुकता था और वो मेरे कमरे पे आ जाया करती थी। हम लोग साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ बैठते थे। उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन चुके थे। वो साथ साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लेकिन लड़की शादी के लिए जिद पर अड़ी हुई थी कि शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी और किसी से शादी ही नहीं करनी है। तब उस लड़के ने कहा ठीक है, अगर शादी के लिए तैयार हो तो अपने घर वालों को मना लो। लड़की घर वालों के पास जाती है, लेकिन लड़की के घर वालों ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस लड़के से किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, बल्कि अपनी मर्जी से शादी कराएंगे। और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और उस लड़की की उम्र 34 साल हो जाती है। जब उस लड़की की उम्र बढ़ रही थी तब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और आखिरकार इस शादी को लेकर हाँ कर देते हैं। और जैसे ही हाँ करते हैं, वो लड़का जिसका नाम सूरज हरमलकर होता है, ये बात सुनकर आश्चर्यचकित था। वो परेशान हो जाता है ये सुनकर, ये सोचकर कि आखिरकार इसे घर वालों ने 6 साल के बाद आखिरकार हाँ कैसे कर दी। क्योंकि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था, उसके परिवार के लोग कहीं दूसरी जगह रहते थे, उसकी बीवी भी रहती थी और जब मौका मिलता था तब वो किराए के मकान में रहता था। वहाँ से वो अपने घर चला जाया करता था अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मिलने के लिए। और उस लड़की को इस बात की उसने 6 साल के अंदर बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी। और एक दिन ऐसा आता है, यानी कि 21 अक्टूबर 2020 को आखिरकार वो लड़की आई थी बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए। सीधा उसके पास पहुंचती है, कहती है कि चलो बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करते हैं, जल्दी से हमारी और तुम्हारी शादी जो होने वाली है। उस लड़के ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा कि शादी करनी है तो तुमसे करनी है। यदि तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो 6 साल पहले मना क्यों नहीं किया था? क्यों मेरे साथ रह रहे थे? क्यों एक ऐसे बंधन में बंधे थे? लिव इन रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं तो आखिरकार तुमने ना क्यों नहीं बोला? तब वो कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से ही, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है और ये बात बताना तुम्हें मैंने मुनासिब नहीं समझा। जब ये बात लड़की सुनती है तो लड़की कहीं ना कहीं गुस्से में आग बबूला हो जाती है और इसी बात पर इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी वो लड़का उस लड़की का गला घोंटता है और गला घोंटकर उसको मार डालता है। अब लड़की मर तो जाती है, उसके घर कमरे में होती है और ये एक फ्लैट होता है। अब उस लड़की को इस फ्लैट से बाहर कैसे लेके जाए, यही सोचने का और विचारने का विषय था। आखिरकार करे तो क्या करे। तभी लड़की के घर वालों का फ़ोन आता है, पूछते हैं कि अमिता मोहिते तुम कितनी देर में आओगी, लेकिन फ़ोन उठता ही नहीं है। घर वाले समझते हैं कि जैसे वो पहले भी उसके साथ रहती थी, कई बार वो उसके कमरे पर रुक जाया करती थी, हो सकता है कि वो इसलिए कमरे पर रुक गई हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उस लड़के को ख्याल आता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उसे लगता है कि बाथरूम के ऊपर एक दुछत्ती थी, उस दुछत्ती को देखता है और वहीं से उसे ख्याल आता है क्यों ना इस लड़की को यहाँ पैक कर दिया जाए। लेकिन करें तो कैसा करें। रात भर इंतज़ार करता है, दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद कुछ ईंटों का इंतज़ाम करता है और बैग में भरकर एक एक ईंटों को बाहर से लेके आता था। सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, इन सब चीज़ का इंतज़ाम किया और साथ ही उसने इंतज़ाम किया था एंटी लीक ग्लू का। और साथ ही उसने उस लड़की को उस दुछत्ती के कमरे पर रखने के बाद काफ़ी वक्त बीत जाता है और धीरे धीरे करके, ताकि किसी को शक ना हो, किसी को सुबह ना हो कि उस लड़की की हत्या कर दी गई है और वो लड़की इसी घर के अंदर है, उसकी लाश। उस लड़की को बाथरूम के अंदर उस दुछत्ती पर रखने के बाद एक एक ईंट को लगाता है और उसे पूरी तरह से बंद कर देता है। बंद करने के बाद सबसे आखिर में एंटी लीक ग्लू जो होता है, उससे पहले वो पूरी दीवार को वो लीप देता है। उस लेप लगाने के बाद, ताकि यहाँ से दुर्गंध जो उठेगी, उस दुर्गंध का किसी को कानो कान खबर ना हो, यहाँ से किसी की खुशबू ना आए या दुर्गंध ना आए। इसलिए उसने पहले उस लड़की को रखा, ग्लो लगाया और उसके बाद उसने दीवार को बंद किया। और दीवार को बंद करने के बाद रोज़मर्रा उस कमरे में आता था और कमरे में आने के बाद उस लड़की को से बातचीत करता था और ऐसे बातचीत करने की कोशिश करता था ताकि आसपास के लोगों को लगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है। वो नहाता था तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता था, कहता था कि अमिता जल्दी से टॉवल दे दो, मुझे ये नहाना है, या फिर कुछ भी ऐसा काम करता था। लेकिन उधर से लड़की की आवाज़ कभी नहीं आती थी। 4 महीने से लगातार वो इसी रूप में लड़की से किसी न किसी रूप में बात करता था, क्योंकि आसपास के लोगों को लग रहा था कि यहाँ कोई है। लेकिन पुलिस वाले अगर इस मामले को पहले ही गंभीरता से ले लिए होते तो शायद वो उस लड़की को पहले या दूसरे दिन ही तलाश कर लिया जाता। लेकिन 4 महीने तक वो उसकी लाश के साथ रहता है, उससे बातचीत करता है, उसके साथ खाता है, पीता है, सारे काम कर रहा था। और उस लड़की का जो भाई होता है, उसके परिवार के लोग होते हैं, 21 तारीख को ये लड़की जब घर से निकलती है, 22 को फ़ोन करते हैं, 23 को फ़ोन करते हैं। बीच बीच में लड़का उससे अलग अलग आवाज़ बदल के बातें भी करता था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी थी कि लड़की वालों को ये पता ही नहीं था कि लड़की
उसके साथ रहती कहाँ है, वो वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स में रहती है। इसके बारे में उसको कोई परिवार वालों को पता नहीं था। पुलिस वालों से मदद मांग रहे थे, लेकिन पुलिस वाले इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जब पुलिस वालों ने उस लड़के से सख्ती से पूछा तब पता चला कि उसकी लाश बाथरूम के ऊपर उसने दीवार के अंदर चिन दी है, और उस लड़की की जो उस लाश को निकाला जाता है, उस दीवार को तोड़ा जाता है। तो दीवार को तोड़ने के बाद आखिरकार उस लड़की का सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था, सब कुछ वो गल चुका था, बेकार हो चुका था। और जब उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं थी, अमिता ही थी। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। हालांकि जब ये बात पुलिस वाले पूछ रहे थे कि तुम शादीशुदा थे, तुमने ऐसा क्यों उस लड़की से नहीं कहा, तो उसने कहा कि उसकी खूबसूरती पे वो इस कदर फिदा था कि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था, उसके साथ वो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहा था। लेकिन लड़की भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की को भी इस बात का 6 साल में पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों करा, उसने क्यों नहीं करा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कभी भी ऐसे रिश्ते में, ऐसे बंधन में ना बंधें जहां घर वाले, परिवार वाले मना करते हों। आज भी वो रिश्ते ज़्यादा टिकते हैं जो परिवार वालों की सहमति से बनते हैं। उन रिश्तों में कुछ कम बातें बनती हैं जो रिश्ते खुद हम लोग कई बार बना लेते हैं। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें साहिल हैं, ऋषभ सोम मेरठ से हैं, सानिया सोनी झारखंड से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों के ने नाम लेने की अपील की थी, इसमें नेहा मोतीलाल, गौरव सिंह आर्मी से हैं, बिहार के रहने वाले हैं, राकेश कुमार शुक्ला हैं, योगेश कुमार यूपी से हैं, पदम सिंह, मोहम्मद अलवी, जाबिर खान हैं, करण कुमार हैं, राणा राम हैं, लक्ष्मण हैं सूरत से, अनिल कुमार नेपाल से हैं, अनुराग ठाकुर कुमार रीवा से हैं, रीनू पांडे यूपी से हैं, भाटी सुमेर सिंह जैसलमेर से हैं, नसीम हसन भोपाल से हैं, भुवन नेगी दिल्ली से, शौकीन सिंह, कुलदीप सिंह जम्मू से, महिपाल सिंह जोधपुर से, बॉबी ठाकुर, गुड्डू, रिराज खान, सुरेंद्र मीणा राजस्थान से। आप लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।